हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन। आज हमारा तीसरा वीडियो है, तीसरा क्लास है एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज का, जो कि आपके एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए कराया जा रहा है। आपके सेमेस्टर एग्जाम्स पास आ रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन में आपकी ये एमसीक्यू सेशंस काफ़ी हेल्प करेंगे। हमने पहले दो चैप्टर का एमसीक्यू सेशन कर लिया है। ये तीसरा वीडियो है, ये तीसरा क्लास है। ठीक है, हम तीसरा चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। चलो, इनमें से कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एक ही पर्सन के पास सारा रिस्क रहता है? अब एक ही पर्सन शब्द दिया गया तो हमें क्या आंख बंद करके करना है? हमें सोलो प्रोप्राइटर पे आंख बंद करके टिक करना है। ठीक है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट और सीक्रेसी, इनमें से कौन से बिजनेस फॉर्म के टाइप्स हैं? कौन से बिजनेस फॉर्म के, आई एम सॉरी, टाइप्स नहीं, फीचर्स हैं। ठीक है, क्या सोलो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी? सोलो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट और सीक्रेसी का बात आ गया। सीक्रेसी जो है सबसे ज्यादा अपना सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है।
चलो तीसरे क्वेश्चन पे चला जाए। तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सीमित विस्तार, लिमिटेड एक्सपेंशन, किस चीज का फीचर है, कौन से बिजनेस फॉर्म का फीचर है? अब जहाँ पे लिमिटेड आता है तो वो सोलो प्रोप्राइटरशिप होगा, बिकॉज उनके पास कैपिटल कम होता है, रिसोर्सेज कम होता है, तो उनका एक्सपेंशन भी जो है वो लिमिटेड होता है। ठीक है। चलो, अनइंटरप्टेड एंड लेस मैनेजमेंट इज द फीचर ऑफ लेस एक्सपेंसिव मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या? मैनेजमेंट आपका बहुत ज़्यादा तितर पितर नहीं है, कम खर्चा में हो जा रहा है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। वो कहाँ पे होगा? जहाँ पे मैनेजमेंट में लोग कम होंगे। जहाँ ज़्यादा लोग वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस होगा। जहाँ ज़्यादा खर्चा होगा वहाँ पे ज़्यादा किचिर पिचिर होगा। जितने कम लोग उतने बेटर। कम लोग कहाँ होते हैं? सोलो प्रोप्राइटर। ठीक है। व्यापार संगठन का सबसे प्राचीन रूप, एंशियंट फॉर्म क्या है सबसे ज्यादा? बिजनेस फॉर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको पहले बताया था, रेगुलर क्लासेस में बताया हुआ है। सबसे शुरुआत में सोलो प्रोप्राइटर से हमने शुरू किया था। उसके बाद एक पर्सन ने शुरू किया, फिर दो चार मिलके किए, जिसे पार्टनरशिप हम आज के टाइम में कहते हैं। उसके बाद जो है कंपनियां बनी। ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ अ सोलो प्रोप्राइटर इज कम। सोलो प्रोप्राइटर का लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होता है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा चीज है। विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशन? ऐसा कौन सा फॉर्म है बिजनेस का जहाँ पे गवर्नमेंट का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ज्यादा रेगुलेशन नहीं है, ज्यादा कंट्रोल नहीं है? ऐसा कौन सा बिजनेस फॉर्म है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है ज्यादा कंट्रोलिंग नहीं है? वो है अपना सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि इनके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ, स्पेसिफिक रेगुलेशंस नहीं है। कौन से केस में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है? फिर से सोल प्रोप्राइटरशिप। बाकी चीजों में आपका पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड लगेगा। ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलने में भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे पर्सनल अटेंशन टू कस्टमर्स? कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कस्टमर्स को पर्सनल अटेंशन दिया जाता है? जहाँ पे बिजनेस को पर्सनल अटेंशन दिया जाता है। जहाँ पे बिजनेस को पर्सनल अटेंशन दिया जाता है। ठीक है। अगेन वहां पे होगा सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि इसके पास कस्टमर बेस भी कम है, ये अकेला है। ठीक है। ये पर्सनली डील कर रहा है लोगों के साथ, तो पर्सनल अटेंशन जरूर मिलेगा। सबसे बड़ा डीमेरिट कौन सा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का सबसे बड़ा डीमेरिट कौन सा होता है? लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड स्कोप, लिमिटेड क्रेडिट, या अनलिमिटेड लाइबिलिटी? देखो, सभी डीमेरिट हैं, सभी नुकसान है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान कौन सा होगा? सबसे बड़ा नुकसान कौन सा होगा? सबसे बड़ा नुकसान होगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बाकी सब में तो चलो मैनेज कर लिया जाए, लेकिन लाइबिलिटी जब अनलिमिटेड हो जाती है तो दिक्कत की बात है वो। ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगेन अभी अभी थोड़ा देर पहले ही हमने देखा, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। सबसे पुराना, सबसे प्रचलित फॉर्म ऑफ बिजनेस है। ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आंख बंद करके सोल प्रोप्राइटरशिप, सबसे आसान फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? सोल प्रोप्राइटरशिप है। लाइबिलिटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर इज, अगेन यही क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले किया। लाइबिलिटी क्या होती है सोल प्रोप्राइटर प्रोप्राइटर की? अनलिमिटेड। ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार पार्टनरशिप is meant to do a business collectively, capital contribution by all, agree to perform a specific task, is the relation between person। इनमें से कौन सा जो है पार्टनरशिप के फीचर्स हैं एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932? एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो इसका होगा आंसर। मेरे हिसाब से यहाँ पे नॉट आना चाहिए, आप प्लीज करेक्ट कर लें। ठीक है। आंसर हो जाएगा अपना, इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनर्स, एक पार्टनरशिप फर्म में कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं मैक्सिमम? ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं? आपको आंसर आना चाहिए 200। ठीक है, 200।
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक पार्टनरशिप का टाइप होता है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में एज सच कोई लिमिट नहीं है। Existence of a partnership firm is not separate from partners। इसका मतलब क्या, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग नहीं है, सेम ही है। पार्टनर्स मतलब पार्टनरशिप, पार्टनर्स मतलब पार्टनरशिप, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन अ फर्म एंड इट्स पार्टनर, पार्टनर एक पार्टनर और उसके फर्म के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, ठीक है। प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल एंड अकाउंटेंट, प्रिंसिपल एंड ब्रोकर या प्रिंसिपल एंड मैनेजर। आंसर होगा प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ था। एक फर्म और एक पार्टनर के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। पार्टनरशिप में क्या रजिस्ट्रेशन वॉलेंटरी है, मैंडेटरी है, एसेंशियल है, या ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस तो भैया हो ही नहीं सकता, इन तीनों में से ही कोई होगा, ठीक है, इन तीनों में से ही कोई होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज इज वॉलेंटरी, ठीक है। चाहो कराओ, नहीं चाहो मत कराओ, बट रजिस्ट्रेशन कराना इज एडवाइजेबल। अ फर्म विल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व इन केस ऑफ, क्या अगर लॉस में जा रहा तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा क्या? नहीं। क्या अगर पार्टनर हैंडीकैप हो गया तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं, ठीक है। क्या एक पार्टनर का अगर डेथ हो गया, क्या एक पार्टनर का अगर डेथ हो जाता है, एक पार्टनर का अगर डेथ हो जाता है तो क्या, तो क्या अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं। आंसर होगा नन ऑफ दिस, ठीक है। अ पार्टनर इन प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड, जो पार्टनर है, जिस जो प्रॉफिट में भागीदार है, जो प्रॉफिट प्रॉफिट में भागीदार है, जो प्रॉफिट का पार्ट लेगा, उसे हम क्या कहेंगे? रियल पार्टनर कहेंगे, ठीक है, जो भी। लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, पार्टनरशिप में एक पार्टनर का जो लाइबिलिटी होता है वो क्या है? लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, क्या है? बी होगा, लिमिटेड टू कैपिटल इन्वेस्ट, जितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से उसका लाइबिलिटी होगा, ठीक है। पार्टनरशिप इज इलीगल व्हेन इट हैज, पार्टनरशिप इज इलीगल व्हेन इट हैज 7 मेंबर्स। पार्टनरशिप जो है इलीगल माना जाएगा कब? जब उसके पास 7 मेंबर हो, फॉर्म्ड फॉरएवर, एलियन एज अ पार्टनर, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है, या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। द आंसर इज एलियन एज अ पार्टनर। यहाँ पे एलियन जो है वो वाला एलियन नहीं, यूएफओ वाला जो आप समझ रहे हैं। एलियन मतलब एनी अनरिकॉग्नाइज्ड पर्सन, ठीक है, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं है। बेसिकली फॉरेनर्स को हम एलियंस बोलते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा है कि जिसका आपके पास रिकॉर्ड्स नहीं है, दैट विल बी कॉल्ड एन एलियन, फाइन, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। अगर 51% शेयर्स किसी कंपनी का गवर्नमेंट के पास है तो वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, तो फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट। ऐसे जो स्पेशल एक्ट के द्वारा कंपनी स्थापित होती है, हम उन्हें कौन सी कंपनी कहते हैं? हम उन्हें स्टैच्यूटरी कंपनीज कहते हैं, हम उन्हें स्टैच्यूटरी कंपनीज कहते हैं, ठीक है। उनमें से एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एल आई सी। एल आई सी का एक स्पेसिफिक एक्ट है, वो उस एक्ट के तहत काम करती है, इसलिए उसे हम स्टैच्यूटरी कंपनी कहते हैं, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ, कितने कितने नंबर ऑफ पर्सन चाहिए मिनिमम प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए? भैया दो, ठीक है, सिर्फ दो। द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आर अपॉइंटेड बाय प्रमोटर। जो सबसे पहले कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं
ठीक है, कंपनी आपकी फॉर्म हुई, सबसे पहले डायरेक्टर कौन होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, प्रोमोटर डिसाइड करेगा। प्रोमोटर मतलब क्या, जिन्होंने कंपनी की स्थापना की है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट, कितने डायरेक्टर होने चाहिए भैया कंपनी में, मिनिमम दो। प्राइवेट कंपनी मिनिमम दो है, ठीक है, पब्लिक में तीन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंपनी है, नहीं, तो ये तीनों तो ऑप्शन कट जाएगा अपने पास, सर ये बचेगा, ठीक है। ठीक है, चलो, विच वन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा पब्लिक कंपनी के बारे में गलत खबर फैला रहा है कोई। क्या वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, बिल्कुल होती है। क्या परपेचुअल सक्सेशन होता है उसमें, बिल्कुल। क्या सेपरेट एंटिटी होती है, बिल्कुल। तो आंसर है ये नॉन ट्रांसफरेबल शेयर। भैया शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ठीक है, शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आंसर होना चाहिए 200, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, 200 एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी,